नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में कहां पे फोकस करना है, निफ्टी कैसा ट्रेड करेगी, FII का डेटा क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, एक एक करके सारी चीजों को शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो बात करता हूं मैं आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार के बारे में। तो यहां से मिले जुले संकेत हैं। डाउ जोन्स में तेजी है, नेस्डैक इंडेक्स फ्लैट है, S&P 500 रसल 2000 अपनी अपनी मूवमेंट दिखाते हुए दिखे हैं। फॉर एग्जांपल डाउ जोन्स में 1/3% की तेजी थी, नेस्डैक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो गया, बिल्कुल फ्लैट। S&P 500 में हल्की सी तेजी, ना के बराबर तेजी थी, और रसल 2000 लगभग 0.1% गिरता हुआ दिखाया आपको। वहां का विक्स देखा जाए तो 1% नीचे था, तो अमेरिका से कोई संकेत नहीं है, आप ये कह के चल सकते हो न्यूट्रल रेटिंग है। यूरोपियन मार्केट्स में तेजी थी, फिटसी आधे % ऊपर था, डेक्स आधे % ऊपर था, कैक में भी लगभग 1/4% के करीब की तेजी थी। एशिया पैसिफिक मिला जुला था, निकाई आधे % के करीब ऊपर, शंघाई फ्लैट, हैंगसेंग में 2.5% की तेजी। तो ये संकेत अच्छे थे। FII का फ्लोस की बात करूं तो वो भी मिले जुले थे, यानी कि पूरा मिक्स टारगेट आया आपके लिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। FII कैश मार्केट में 2117 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो फ्यूचर्स में 1729 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। और मेरे लिए ट्रेडिंग पर्पज से अगले दिन का जब हम व्यू देख रहे हैं तो फ्यूचर्स का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करूं अगर कैश मार्केट की, तो DII 2709 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और इसी के लिए आपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखा। अब कल के लिए क्या संकेत आए हैं, इतना सारा डेटा रीड करा हमने, तो हमें एक चीज मिल गई है कि FII फ्यूचर्स में तो बायर बने कम से कम, और DII ने कैश मार्केट में FII की सेलिंग के मुकाबले ज्यादा खरीदा है। तो दो चीजें पॉजिटिव मिली। तीसरा पॉजिटिव ये है कि हम लोग एक दिन 22,000 के नीचे क्लोजिंग जरूर देते हुए दिखे, लेकिन अगले दिन ही 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी है। अब यहां से कैसे ट्रिगर बन रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, उसको समझिए। साइकोलॉजिकली पहले तो आपको 22,000 फोकस में रखना है, और इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो है वो 22,000 ही है इस समय। 22,000 के नीचे 10-20-25 पॉइंट तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर हम टिकते हैं लंबे समय 1-2 घंटे, तो फिर मेरे को लगता है नीचे आपके लिए सीधे घर खुलेगा 21,900, 850, 800 तक का। लेकिन डेटा देखते हुए फ्यूचर्स का स्पेशली ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपर में 22,200 तक टेस्ट करने के लिए तैयार है। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी या फिर ये जो वॉलेटिलिटी है इसकी समाप्ति हो, FII वापस से बाइंग करें और बाजार एक बार 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देते तो निफ्टी पे सुपर बुलिश हो जाना है, दोबारा लाइफ हाई लगने की तैयारी में आ जाना, ये क्रिस्टल क्लियर राय है। दोबारा लाइफ हाई कब लगेगा एक बार फिर बता देता हूं, 22,225 के ऊपर की क्लोजिंग, FII की बाइंग और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, ये तीन चीज अगर आ गई वापस से तो बाजार ऊपर जाएगा। और ये तीन चीजें कल के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए हैं, जो कि मुझे लगता है वापस आ सकती हैं। कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्राइडे को तो फ्यूचर्स में बायर बन चुके हैं FII, क्या कैश मार्केट में भी अपनी सेलिंग रोकेंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो हो गई अपनी तरफ से निफ्टी के लेवल्स पे बात। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। सियाराम सिल्क मिल्स अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। जितने भी नंबर्स क्वार्टरली नंबर पेश करते हुए दिखे स्टॉक्स, उनके नाम बता देता हूं जो कल रिएक्शन देंगे। सियाराम सिल्क मिल, APL अपोलो ट्यूब्स, बंसवारा सिंटेक्स लिमिटेड, डी-लिंक इंडिया, कंट्रोल प्रिंट, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, TVS श्री चक्रा, ITDC, हाईटेक पाइप, आइशर मोटर, यूनियन बैंक, PSB यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक, पीरामल फार्मा, फिनोलेक्स पाइप, एमी ऑर्गेनिक्स, जुपिटर लाइफ लाइन, थर्मैक्स, सायरामा, SGS टेक्नोलॉजी, सुबैक्स, स्टर्लिंग टूल्स, ये कुछ स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ शारदा क्रॉप कैम, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, न्यूलैंड लैब, JTL इंडस्ट्रीज, ISMT लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे आपके लिए कल रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। बहुत सारे नंबर्स कल भी आते हुए दिखेंगे, तो कहाँ कहाँ फोकस करना है नंबर्स के लिहाज से उस पर एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्लस आपके लिए EKI एनर्जी, BEML, JK सीमेंट ने भी आज नंबर पेश करें, हालांकि मैंने इनके नंबर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बात करें कि कल कहाँ नंबर आने वाले हैं, तो DLF के स्टॉक को रडार पे रखिए, कल यहाँ नंबर आएंगे। वरुण बेवरेजेस, जोमैटो, जिंदाल स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आदित्य बिरला कैप, UPL, सैनोफी इंडिया, चार्लेट होटल्स, करुण व्यस्सा बैंक, BEML, आयनॉक्स इंडिया, बॉम्बे बर्मा, इलेक्ट्रोकास्ट, CE इन्फो सिस्टम, सेरा सैनिटरी, श्रीराम पिस्टन, एथॉस लिमिटेड, आरती फार्मा, BLS ई सर्विसेज, एलम्बिक, बॉम्बे सुपर, बाकी सब छोटी कंपनियां, यशो इंडस्ट्रीज,
बाकी सब ज़्यादा मुझे बड़ी नहीं दिखती हैं। तो ये स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट पेश करेंगे, इन्हें भी क्लोजली वॉच करना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे ओपन मार्केट में। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइज।